श्याम जगत, श्याम परिवार, खाटू श्याम धनी के समस्त भक्तों के लिए मैं गायक अमित चौधरी एक हरियाणवी भजन जो कि मेरे जीवन का श्याम बाबा का प्रथम भजन है, हरियाणवी भाषा में खाटू नरेश श्याम धनी की पावन कथा। पांडव कुल में जन्म लियायो बर्बरीक बलकारी, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। पांडव कुल में जन्म लिया है बर्बरीक बलकारी, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। श्याम भक्तों, द्वापर युग में हमारे श्याम धनी वीर बर्बरीक का जन्म होता है। इनकी माता का नाम काम करकंगता था, परंतु हम इनको मोरवी नंदन भी बोलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बोलिए श्याम प्यारे की। मात मोरवी ने जन्म दिया, सब लालन पालन ठीक करा। बाल घने घुंघराले देख के सही नाम बर्बरीक धरा। किलकारी, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। मात मोरवी उस बच्चे को जन्म देती है। घुंघराले बाल देखकर बच्चे का नाम बर्बरीक रखा गया। सबने खुशी मनाई। जब बच्चा बड़ा हो गया, शिक्षा दीक्षा की बात आई तो कौन गुरु बना, कहां से धनुष मिला और कहां से वे 3 बाण मिले, आइए सुनते हैं। प्रथम गुरु मिली माता जी ने युद्ध कला का ज्ञान दिया। दिव्य शस्त्र लेने की खातिर भोले का आह्वान किया। प्रकट होके भोले ने 3 बाण का दान दिया। 3 लोक ने जीतेगा ऐसा भोले ने वरदान दिया। अग्निदेव ने दिया धनुष जो था गांडीव पे भारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। महाराज, उस श्याम धनी को हम हारे का सहारा भी कहते हैं। किस प्रकार श्याम धनी हारे का सहारा वीर बर्बरीक बनते हैं। युवावस्था में लड़ाई हुई महाभारत की, और जब कौरव पांडव में लड़ाई हुई, किस प्रकार क्या मंजर बना और किस प्रकार हारे का सहारा बना। कौरव और पांडव के बीच में होगी शुरू लड़ाई जी। धनुष बाण ले चाल पड़ाना, बिल्कुल देर लगाई जी। माता से फिर पूछने लागे मैं किसकी करूं सहाय जी। माँ बोली मारा पाड़ा हीना, दुश्मन है बलदाई जी। हारे का तुम बनो सहारा, न्यू बोली महतारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। वीर बर्बरीक 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए। उधर भगवान श्री कृष्ण जी से भेंट होती है। भगवान श्री कृष्ण जी पूछते हैं, ऐ बालक, तू किसके पक्ष में आया है। वीर बर्बरीक कहते कि मेरी माता का हुक्म है, मैं हारे का सहारा बनने आया हूँ। जो पक्ष मुझे हारता दिखाई देगा मैं उस पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। महाराज, भगवान श्री कृष्ण जी उस बालक की परीक्षा लेते हैं। हंसी मजाक करते हैं कि बालक, तू 3 बाण से युद्ध कैसे करेगा। वीर बर्बरीक कहते हैं कि 3 बाण तो बहुत ज्यादा है, मैं केवल 1 बाण गुरु का सुमरन करके छोड़ूंगा।
वो तीर मेरा जहां पर जाकर गिरेगा उसके बीच में जितने भी जीव होंगे सभी समाप्त हो जाएंगे। वो तीर वापस घूमकर मेरे तरकस में आ जाएगा। भगवान कृष्ण जी परीक्षा लेते हैं, कहते ए बालक, ये पेड़ देख पीपल का खड़ा है, इस पीपल के एक एक पत्ते को अपने बाण से भेद सकता है? एक पल की अवार नहीं लगाते वीर बर्बरीक, बाण को छोड़ देते हैं और बाण सभी पत्तों में छेद कर वापस आता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी चालाकी कर जाते हैं, एक पत्ते को तोड़कर पैर के नीचे दबा लिया और जैसे ही वो तीर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों की तरफ चलता है, भागकर वीर बर्बरीक ने बाण को पकड़ लिया। महाराज पैर हटा लीजिए नहीं तो घायल हो जाओगे। क्या कहानी बनती है, आइए सुनेंगे। तीन बाण जब देखे हाथ में, हंस कृष्ण भगवान दिए, तू कैसा बलकारी है, मने बात का ठोस प्रमाण दिए। पीपल का यो पेड़ खड़ा जरा, बाण उधर ने तान दिए। एक बाण दे बर्बरीक ने भई पत्ते सारे छान दिए। देख वीर की करामात जब घबराए बनवारी, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। वीर बर्बरीक की वीरता को देखकर महाराज कृष्ण भगवान के तो होश उड़ जाते हैं। अब भगवान कृष्ण जी अपने मन में सोचते हैं, अरे ये बालक तो एक बाण से सारे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर देगा कुछ पल के अंदर। और फिर भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा का क्या होगा? महाराज भगवान कृष्ण जी उस बालक से कहते हैं, ए बालक, मैं दान मांगने के लिए आया हूं। इस युद्ध में, इस युद्ध की शुरुआत में एक वीर की बलि चाहिए, एक वीर पुरुष का शीश चाहिए। और अगर वीर पुरुष का शीश मुझे मिल जाता है तो पांडवों की जीत सुनिश्चित है। महाराज बर्बरीक ने पहचान लिया कि ये ब्राह्मण के भेष में हो न हो कोई शक्ति है। हाथ जोड़कर घुटने टेक कर बैठ गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, हे महाराज, मेरे शीश का दान अगर आपको चाहिए तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन महाराज मेरी एक शर्त है कि आप अपने असली रूप में आइए। और मेरा एक निवेदन है, मैं इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में आते हैं, नारायण के रूप में आते हैं और वीर बर्बरीक के शीश को उसकी आंखों में दिव्य दृष्टि देते हैं ताकि पूरे महाभारत का युद्ध वीर बर्बरीक का कटा शीश देख सके। क्या मंजर बना, क्या कहानी बनी। मैं दान मांगने आया हूँ, तू कर इतना उपकार दिए। युद्ध में थारी जीत बने ये कृष्ण वचन उचार दिए। सूरवीर की बेट चढ़े तू अपना शीश उतार दिए। कटा शीश तेरा युद्ध देखे ये कृष्ण ने अधिकार दिए। विराट रूप देखा कृष्ण का झटपट नाड़ उतारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। महाराज 18 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध चला। 18 क्षौणी दल समाप्त हो गया और अंततः कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। आखिर में सभी पांडव अपने अपने डींग मारने लगे। भीम कहते कि मैंने ज्यादा दल मारे हैं, अर्जुन कहते कि मैंने ज्यादा लोगों को परास्त करके उनका संहार किया है। नकुल सहदेव अपनी तारीफ करते हैं, युधिष्ठिर महाराज अपनी तारीफ करते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते कि रुकिए, हे पांडवों रुकिए, इस बात का फैसला तो केवल एक ही शख्स कर सकता है। आश्चर्यचकित होकर के कौन कर सकता है? बताते हैं कि आपका पौत्र
वीर बर्बरीक, जिसका मैंने युद्ध की शुरुआत में ही शीश का दान ले लिया था, उन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे युद्ध को देखा है और अब वो ही फैसला करेंगे इस युद्ध में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है। पांचों पांडव, द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां वो शीश रखा था, पूछते हैं कि बालक बताइए, इस युद्ध में किसने ज्यादा मेहनत की है, इस युद्ध में किसने ज्यादा नरसंहार किया है। मुस्कुराकर बर्बरीक बोलते हैं, हे मधुसूदन, हे केशव, इस युद्ध में मेरे पांचों दादा मूक बधिर बनकर खड़े हैं, पांचों ने एक चींटी भी नहीं मारी। पांचों के पांचों पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे कैसी बात करते हो बालक। मुस्कुराकर वीर बर्बरीक कहते हैं कि मैंने तो केवल इतना देखा इस युद्ध में कि एक औरत है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में ज्वाला है, हाथ में खड्ग है, दूसरे हाथ में कटोरा है, और वो जीव को पकड़ती है, उसकी गर्दन काटती है और उसका खून उस कटोरे में निकालकर पी जाती है। केवल उस औरत ने 18 क्षाणी दलों का संहार किया है। और महाराज केशव मधुसूदन, आप तो जानते ही हो कि वो औरत कौन है। पांचों पांडव पूछते कि कौन है, तो आंखों से इशारा करते हैं कि वो कोई और नहीं, वो मेरी दादी द्रौपदी है। और अंततः महाराज अब उस चीज की अंत्येष्टि भी तो करनी थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक नीला घोड़ा बुलवाया, वीर बर्बरीक के शीश को नीले घोड़े के ऊपर रख दिया, घोड़ा रवाना कर दिया। पांडवों को आदेश दिया महाराज कि जहां पर ये घोड़ा रुकेगा वहीं पर इस शीश को दफना देना। कुरुक्षेत्र के मैदान से चलता 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 वो नीला घोड़ा राजस्थान खाटू नामक जिला सीकर एक गांव में जाकर रुक जाता है। पांचों पांडवों ने शीश को घोड़े से उतारकर वहीं पर दफना दिया। युग बदले, द्वापर युग के बाद कलयुग आ जाता है और कलयुग में खाटू नरेश रूप सिंह नाम के एक राजा हुए। एक रात की बात, राजा रूप सिंह और उनके घरवाली राजा रानी को दोनों को रात के समय एक ही स्वप्न आता है, वीर बर्बरीक का शीश उन्हें अपने खाटू के अंदर दिखाई देता है। जहां पर दिखाई दिया, दिन निकलने पर राजा ने उस जगह की खुदाई कराई तो वीर बर्बरीक का शीश वहां से निकलता है। संवत 1027 में उन्होंने वहां पर खाटू मंदिर बनवाया और खाटू श्याम, जो कि आज भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से वो वीर बर्बरीक आज श्याम बाबा के नाम से विश्व भर दुनिया भर में विख्यात है। कलयुग के चमत्कारी बाबा है। और बाबा श्याम धनी का जो सबसे पहला पुजारी भगत हुआ, उनका नाम आलू सिंह था। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए श्याम धनी महाराज की, बोलिए तीन बाणधारी महाराज की। खाटू राजा रूप सिंह को सपने में दरस दिखाया, लिया काट जमी से शीश बाहर फेरे दूध से नहलाया। संमत 1027 खाटू मंदिर बनवाया। कलयुग में करे चमत्कार घड़ा, श्याम धनी का यश छाया। आलू सिंह को दे दिया परिचा, जो बन गया थारा पुजारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। खाटू नरेश श्याम के समस्त भक्तजनों, मैं गायक अमित चौधरी ग्रेटर नोएडा से, मैंने जीवन में आज पहली बार श्याम धनी का ये पहला भजन जीवन में पहली बार गाया है। हो सकता है कि मैंने हजारों त्रुटि की हो। सबसे पहले तो मैं श्याम बाबा से क्षमा प्रार्थी हूँ और श्याम भक्तों से आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ। कहते हैं बाबा हारे का सहारा है। मैंने आज तक रागनी गाई है, लेकिन मेरे एक परम मित्र जो कि श्याम जगत से जुड़े हैं, श्याम बाबा के अटूट भगत है, उन्होंने सलाह दी कि अमित चौधरी एक बार मेरे श्याम बाबा का भजन गा के देख, वो दुनिया की किस्मत बदलता है, तो तेरी क्या औकात है। उस भगत के कहने से मैंने जीवन के सर्वप्रथम भजन बाबा की कथा के रूप में गाना पसंद किया। आप सभी भक्तों का आशीर्वाद प्रार्थी हूँ। बोलिए श्याम प्यारे की।
दुनिया भर में श्याम धनी दरबार लगा बड़ा प्यारा जी। खाटू जैसा आनंद बाबा जगराते में आरा जी। महाघोर कलयुग में बाबा चमक्या बुलंद सितारा जी। कैलाश भगत भी रल मिल के थारा बोल रहे हो जयकारा जी। अमित चौधरी सुमर हरी तेरी सुदले किशन मुरारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। श्याम जगत, श्याम परिवार, खाटू श्याम धनी के समस्त भक्तों के लिए मैं गायक अमित चौधरी एक हरियाणवी भजन जो कि मेरे जीवन। श्याम भक्तों, द्वापर युग में हमारे श्याम धनी वीर बर्बरीक का जन्म होता है। इनकी माता का नाम काम करकंगता था, परंतु हम इनको मोरवी नंदन भी बोलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बोलिए श्याम प्यारे की। मात मोरवी ने जन्म दिया सब लालन पालन ठीक करा। बाल घने घुंघराले देख के सही नाम बर्बरीक धरा। पोता हो गया भीमसेन के भागा डोले चाव भरा। चंदन का श्याम बाबा का प्रथम भजन है हरियाणवी भाषा में खाटू नरेश श्याम धनी की पावन कथा। पांडव कुल में जन्म लिया यो बर्बरीक बलकारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। पांडव कुल में जन्म लिया है बर्बरीक बलकारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी।